अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज के व्लॉग में हम ब्रसेल्स की मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए थे और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। हलीम कह लें, दलीम कह लें उसकी। तो चलते हैं आज के अपने व्लॉग की तरफ। और आज का हमारा वीकेंड का नाश्ता फैमिली के साथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वैरायटी था, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने एज़ यूजुअल चाय के साथ स्टार्ट किया ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। और हमारे स्नैक्स जो कि पाकिस्तानी स्नैक्स हैं, केक रस और फ्रेंच टोस्ट बनाए थे हमने। और कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ लाइक करते हैं क्रोसान खाना, तो वो भी हमने अपने नाश्ते की टेबल पे आप देख सकते हैं कि रखे हैं। और इसको भी बच्चे कुछ जैम के साथ खाएंगे, कुछ इसको एज इट इज़ खाते हैं और कुछ को जो है इसके साथ बटर लगाना पसंद है। तो ये सब वैरायटी जो है अकॉर्डिंग टू बच्चों की टेस्ट के मुताबिक हमने नाश्ता किया और माशाल्लाह से सब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और एक हमारा अच्छा सा डे था। तो हमारा कुछ लोगों ने ब्रंच किया क्योंकि कुछ बच्चे देर से उठ रहे होते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ, तो उनको ऑमलेट, पराठा, एग्स और चाय चाहिए होती है। तो ब्रसेल्स की जब बात हो रही थी तो आपके बहुत क्वेश्चंस थे कि वहाँ पे कैसा है आना जाना, सब चीज़ों के बारे में। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे भी ट्रेन्स ऐसी ही हैं जिसमें इकोनॉमी क्लास और बिज़नेस क्लास आप कह लें। और पासपोर्ट आपका चेक होता है, आपकी आईडीज़ चेक होती हैं और आपका जो लगेज है उसमें तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि हमारे एरोप्लेन्स वगैरह पे जब हम प्लेन पे ट्रैवल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वेट के ऊपर पे करना पड़ता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेम था। तो आपको मैं अपनी अकोमोडेशन दिखा रही हूँ। जिन लोगों को एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस है हॉस्टल में रहने का, वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अकोमोडेशन फाइंड करना कितना मुश्किल होता है और थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है अपने बजट में रह के। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ गुड अकोमोडेशन फॉर 2 पीपल, और इवन के आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आपका जो हॉलीडे है वो काफ़ी बजट फ्रेंडली हो जाता है। अगर आप एक दिन का भी डे आउट करते हैं तो वो भी हॉलीडेज़ हैं। अगर आप 2 दिन करते हैं, आप एक वीकेंड स्पेंड करते हैं, 2-3 डेज़ स्पेंड आउट करते हैं, तो वो भी आपके हॉलीडेज़ होते हैं और आप अच्छा फ़ील करते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो मेरी अकोमोडेशन भी बहुत पीसफुल प्लेस पे थी। रेजिडेंशियल एरिया था, दोनों तरफ से रोड लगती थी और क्वाइट सिक्योर प्लेस थी। जी, हम तो अकोमोडेशन सिर्फ सोने के लिए लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आधा टाइम जो है ना वो कमरे के दरवाजे, खिड़कियाँ और पर्दों में के साथ ही गुजर जाता है ना आपका, बाहर निकलते निकलते भी। तो बस ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी था, लेकिन हमने भी अपना मोस्ट ऑफ़ द हॉलीडेज़ बनाया, अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया ताकि अच्छी गुड मेमोरीज़ बन सके। अकोमोडेशन थी वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो यहाँ के एम्प्लॉई थे, रिसेप्शनिस्ट, क्लीनर और मैनेजमेंट। तो एज ए स्टूडेंट आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये लोग भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, साथ साथ में स्टडी भी कर रहे हैं, तो पॉकेट मनी भी बनती है और अच्छा रहता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस भी साथ साथ होता रहता है। तो ये सारा था मेरी अकोमोडेशन के बारे में कि आप जो है इकोनॉमिकल और अच्छी प्लेस पे, गुड लोकेशन पे, जहाँ अचीवेबल होती हैं, आप अप्रोचेबल होती हैं आपकी प्लेसेस। तो सब के क्वेश्चंस थे कि फेरी व्हील कैसा था। तो जैसे हमारा पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, हर शहर में एक व्हील होता है, एक झूला लाजमी होता है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही झूला था और इसकी भी काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री थी कि पहले जंग अज़ीम से भी के दौरान 1914 के बाद ही ये बना था। और इर्द गिर्द की भी सारी बिल्डिंग्स जो हैं उनकी भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो जस्टिस का निज़ाम जो है उसकी जो है बिल्डिंग बहुत अच्छी है, नाइस है। तो वो आपको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इसके अलावा
यहाँ से व्यू शहर का बहुत अच्छा आता है। ये झूला बहुत आराम से चलता है, 3 राइड्स आपको आराम से मिल जाती हैं, तो मेरे जैसा बंदा भी ना आराम से झूले ले सकता था। यहाँ पे थोक पार्क की तरह की कोई बहुत फुल स्पीड वाली और इस तरह की ये राइड नहीं थी। जस्ट फॉर व्यू जो है ये एक फेरिस व्हील था। ये व्लॉग जब मैं बना रही थी, ये जब वीडियो मैंने बनाई थी, उस टाइम तो मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं था कि कभी मैं यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स बनाऊंगी। तो ये आपको देखने से भी पता चल जाएगा लेकिन अब जब मैं बैठ के देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ और लोग भी रिलेट कर सकते हैं और उनको भी इतना ही मज़ा आता है जितना मुझे मज़ा आ रहा था। और आप लोगों की अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। यहाँ पे जब मैं जहाँ पे भी ऊंची वाली जगह से जाके पिक्चर्स ले रही थी, वीडियो ले रही थी, तो बार बार दिल में यही ख्याल आ रहा था, अगर मोबाइल गिर गया तो क्या करूँगी तो क्योंकि आप जब एक ट्रिप करते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मोबाइल के साथ रिलेटेड होती है। आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपकी डेस्टिनेशन, आपने गूगल करके सब चीज़ें चल रहे होते हैं, आपकी पेमेंट्स हो रही होती हैं। तो बस ऐसा ही था। और जब कभी आपको भी चांस मिले तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी जगह है। बच्चों के साथ जाने के लिए भी, फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए भी, फैमिली के साथ जाने के लिए भी आप बहुत इन्जॉय करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि वेदर की वजह से ये राइड को रोक भी देते हैं। जैसे कि जब मैं आई थी तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आ गई थी, ताकि मैं ज़्यादा टाइम आउट करूँ और अपना मोस्ट ऑफ द डे बना सकूँ। और तो थोड़ी देर के लिए इन्होंने राइड्स को रोक दिया था, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से शुरू कर दी थी, जो कि बहुत अच्छा था, बेनिफिशियल था। बेल्जियम मीन्स ब्रसल्स जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी मैदानी इलाका नहीं है, वहाँ पे भी पहाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं जिस बिल्डिंग में गई थी, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं जब कहीं विज़िट करती हूँ तो मुझे ये होता है कि लोकल लोग कैसे रह रहे होते हैं, वो किन जगहों पे जाते हैं, क्योंकि उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। टूरिस्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो लोकल लोगों के लिए जैसे कौंसल में जाना, अपना कोई मसला हल कराना, तो ये वो वाली बिल्डिंग थी। यहाँ पे अगेन यहाँ पे बच्चा लग रहा है, और फिर जब आप दूसरी दफ़ा उसको देखते हैं तो वो एक बूढ़े की पिक्चर आ जाती है। ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, स्पेशली जब आपको अच्छा लगता हो, बहुत ज़्यादा आपकी फ़िज़िक्स के साथ कनेक्शन हो, केमिस्ट्री के साथ हो, तो उन सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। और वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बच्चों के ख़ास तौर पे माइंड में आते हैं, और वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ पे जाके ना। हर एज के ग्रुप के बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे, कि आप वहाँ पे जाके पर्सनली एक्सपीरियंस करें, अपना फेस लेके जाएं और फिर आप देखें, विज़न करें। और यहाँ पे मैं जेली फ़िश लग रही थी एक टाइम पे मुझे, और जब मैंने इसको दूसरी तरफ से जाके देखा तो ये स्टार फिश थी। तो इस तरह के 3D शेप्स, 4D 6D शेप्स जो है ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं मुझे भी ना। तो यहाँ पे और क्या देखने को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो ये था कि आप ना एक टेलीस्कोप की तरह की चीज़ थी, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। ये नीचे टाउन था और इसमें सारी शॉप्स, खाने पीने की जगह बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे काफ़ी बिज़ी था, बच्चे थे हर तरफ, बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। और ये स्पिनर जिससे आपको पता चल रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे हिप्नोटाइज हो जाएंगे ना, इस तरह की फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, वो ये था कि आप जो हैं एक जगह से, यहाँ पे अगेन 3D 4D शेप्स थी। एक तरफ से जो है वो प्रिज्म लगता था, दूसरी तरफ से वो स्फेयर लग रहा होता था, और इल्यूजन सी चीज़ों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी। ये जो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप देखते हैं टेलीस्कोप, वो सामने था। और ये जो है टेबल के नीचे से आप जो है दूसरी तरफ से आते हैं और आपका फेस जो है वो इस ट्रे में आता है। और काफ़ी मुझे तो जो है ना हेलोवीन वाली वाइब्स आ रही थी इसको देख के ना, कि स्पून है, प्लेट है, और आप जो है वो एक एंड से अंदर जाते हैं और वहाँ जाके ना आपकी बाकी बॉडी जो है वो हाइड हो जाती है, और सिर्फ एक फेस आपका जो है ना नज़र आ रहा होता है।
तो इस म्यूज़ियम में आपको अंडर सर्टन एज जो है वो बच्चे फ्री हैं, बट मैंने इसके लिए पे किया था। और ये वो ट्रायंगल है जिसकी मैं बात कर रही थी कि एक साइड से आप देखें और दूसरी साइड से आपका पार्टनर देखे, तो इट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस टू। जैसे हम जी इसमें दोनों तरफ जो है वो प्रिज्म लगे हुए थे। और अगेन ये जो टाउन था काफ़ी बिजी था, साथ ही पार्क भी था इसके, तो आप जो है वो स्नैक्स के लिए बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था। और ये मैं आपको स्नैक शॉप दिखा रही हूँ, और यहाँ से मैंने बेल्जियम चॉकलेट ली थी, और इतनी कोई फ्लेवरफुल थी और इतनी इसमें स्मॉल स्मॉल लेयर्स थी, तो अगर आपका स्वीट टूथ है तो ये काफ़ी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे भी जो स्टोर थे ऑल राउंडर थे, सब चीज़ें आपको मिलती हैं, ग्रॉसरी से लेके घर की चीज़ों से लेके। और यहाँ पे मैं बिस्किट्स देख रही थी जो हर मेरे ख्याल कंट्री में होते हैं, चोको वाले बिस्किट जिसमें चॉकलेट अच्छी क्वांटिटी में फिल हुई हुई होती है, और वो ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, मज़े के होते हैं, और चॉकलेट फिल्ड वाले ना। तो ये भी इनके पास भी स्नैक्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बट आई फील लाइक कि इनके पास जो है वो मीठे में स्वीट वाली जो है ना स्नैक्स बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे मैंने देख रही थी कि बनाना इनके पास था, लेकिन फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मैंने कहा इसकी बजाय मैं फ़्रेश बनाना को ट्राई करूँगी, बजाय इसके कि मैं बनाना चिप्स लूँ, क्योंकि बनाना चिप्स तो हर जगह सेम फ्लेवर देते हैं, वो उनको फ्रीज़ करके उन्होंने स्टोर किया होता है, तो इस वजह से। और बाकी चीज़ें यहाँ पे अगर आप लाइट ट्रैवलर हैं तो यहाँ पे भी आके आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी चीज़ें ले सकते हैं, अपने टॉयलेटरीज ले सकते हैं। और यहाँ पे भी एक लॉन्ग क्यू थी, लोकल लोग जो हैं वो काफ़ी ऐसी जगहों पे शॉप करते हैं। यहाँ पे हम जा रहे हैं ग्लास रूफ वाली बिल्डिंग पे। ये बिल्डिंग काफ़ी मशहूर है अपने ग्लास रूफ की वजह से, और बहुत ही खूबसूरत है, लेयरिंग हुई हुई है और बड़ा ही अच्छा सा लुक देती है। यहाँ पे भी आके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अंदर जो है वो सारी काउंसिल की तरह की इनकी सर्विसेज थी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, चाहे आपका कार टिकट पार्किंग से लेकर कोई बड़ा इश्यू हो तो आपका वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाता है। तो एज़ यूजुअल पिजन हमारे सारे यूरोप में, यूके में बहुत कॉमन बर्ड है, और इसको फीड करना, इसको देखना मेरी भी एक बहुत ज़्यादा फेवरेट एक्टिविटी है। तो यहाँ पे भी लोकल लोग ऐसे ही है कि फुटपाथ पे आपको जो है सीटिंग अरेंजमेंट हर तरफ नज़र आएगा, और लोग शाम के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर बैठते हैं और सोशलाइज़ करते हैं। तो सेम इन्वायरमेंट, बेंचेस और बैठने की काफ़ी अच्छी अच्छी स्पेसेस हैं, तो आप जो है वो बैठ के अपना अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। जी ग्रैंड स्क्वायर की हमने पहले भी बात की थी, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा ये जो है हमारे पास ये रॉयल गैलरी है, जिस तरह से ग्रैंड बाज़ार है टर्की में भी, इंडोर सब चीज़ें हैं, उसी तरह की एक मुझे लुक आ रही थी यहाँ पे भी, कि इनके कॉरिडोर्स बिल्कुल कवर हैं ताकि बारिश में और हार्श वेदर से प्रोटेक्ट कर सकें। और इंडोर जो है वो आपकी एक बालकनी सी तरह की एक जगह से बनी हुई, कवर जगह बनी हुई है, जहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने की भी जगह हैं, और यहाँ पे आपको बाकी भी देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि हमने भी यहाँ पे देखा था फूड से रिलेटेड। और यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया था अपना गैलरी की सारी हिस्ट्री, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलरफुल से पेंटिंग्स और स्टैचूज़ वगैरह हैं। और स्पेशली जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था वो था पॉपाई द सेलर मैन। किस किस को ये कार्टून्स याद हैं, और किस किस के बच्चों ने ये कार्टून्स बहुत शौक से देखे हैं। जिसका फेवरेट होता था स्पेनिश वाला टिन खाता था, वो सिर्फ पावरफुल हो जाता था ना। तो ये यहाँ पे सारी बहुत अच्छी कलरफुल कलेक्शन थी, ज्वेलरी में भी और पेंटिंग्स में भी और स्टैचूज़ में भी, और बहुत अच्छा यहाँ पे कलरफुल आपको ना ट्रेडिशन मिलेगी इनकी। जी, तो यहाँ पे कहने को ये एक जगह थी, और हर शॉप कह लें, हर स्टॉल कह लें, दूसरे से यूनिक था, दूसरे से डिफरेंट था।
और यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन थी वॉल हैंगिंग्स की और डेकोरेशंस के छोटे छोटे पीसेस की। और इसमें ना सबसे ज़्यादा अच्छा था कि आपको बाहर का वेदर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, आप मज़े से इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये इसके कवर होने की वजह से। अदरवाइज़ ये बहुत बिजी था, बहुत पैक था, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस प्लेस को प्रेफर करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये रॉयल गैलरीज़ थी, गैलरीज़ रॉयल हुबर्ट। तो अगर आपका भी जाना हुआ तो आपको भी इस यहाँ पे इतना ही मज़ा आएगा। ब्रसल्स जाएं और आप एटोमियम ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रसल्स लुक गुड ऑन यू, इट्स फॉर यू एंड शाइन लाइक अ एटम, है ना। एटम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, लेकिन स्ट्रक्चर देख के बहुत मज़ा आया। यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर देख के बहुत मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की बहुत ज़्यादा साइंटिफिक किस्म की अप्रोच और इंटरटेनमेंट के लिए भी ऐसी ही प्लेसेस हैं। तो आपको भी जब जाना हुआ तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और ये अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग सा है। और आई थिंक आपको कुछ पे करना पड़ता है, टिकट बाय करना पड़ता है इसको अंदर जाने के लिए। और इसकी काफ़ी जो है वो फ्लोर्स हैं, सीढ़ियाँ से जाके आपको जो है ना ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन एक्सेस यहाँ पे बहुत इजी है। और इसकी सराउंडिंग भी बहुत खूबसूरत है। इसकी सराउंडिंग में भी बहुत सारी जगह हैं जो आप देख सकते हैं। गार्डन है जो कि बहुत अच्छा है। आप साइकिल्स यूज़ कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं अगर आपकी एनर्जी हाई है तो। एटोमियम एक काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग है, दूर से ही नज़र आ जाती है, और जिसमें छोटी छोटी ये बॉल्स के साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है और एटम की शेप दी हुई है। और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग जगह है, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पे। आउटडोर में भी यहाँ सामने भी एक जगह है और गार्डन है जहाँ आप बैठ सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। और इसके लेफ़्ट पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है, पार्क्स हैं। अगर आपका जब यहाँ से दिल भर जाए तो आप बाहर की भी इंजॉय कर सकते हैं नेचर को। तो बहुत अच्छी फैमिली पॉइंट है, फैमिली गैदरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप इंडोर आउटडोर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सेबलोन पार्क में, सेबलोन गार्डन में ये पाउंड भी था, पानी वाली जगह, जो कि बहुत अच्छी लगती है। पानी के इर्द गिर्द बैठने की भी जगह है। अब वापस आ जाते हैं जी यूके में और अपनी ड्यूटीज़ जो आपकी है वो फुलफ़िल करते हैं। और फिर हम बच्चों को जो है छोड़ के आगे थे उनकी डेस्टिनेशन पे कि उनको भी कहीं जाना था, उनको भी लिफ्ट दी, उनको ड्रॉप करके आए ताकि वो भी आसानी के साथ अपनी जगह जा सकें। जिस तरह से गाड़ियों को रीफ़िल करना ज़रूरी होता है, इसी तरह अपने आप को रीफ़िल करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, कुछ खाने बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरह रोज़ की तरह इसको भी रिचार्ज किया अपनी गाड़ी को। और इसके बाद जो है हम आ जाएंगे अपनी कुकिंग की तरफ। आप दलीम कह लें, हलीम कह लें, जो भी आपको बेहतर लगे। तो ये वो रेसिपी है जो हम मीट के साथ बनाएंगे। इसके लिए मैंने दालचीनी, इलायची और ज़ीरा लिया था। ये 4 स्पाइसेस लेके, लौंग लेके इसको हमने गोश्त के अंदर डाल देना है। गोश्त में मैंने कुछ भी नहीं डाला था और ये ऑलरेडी अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया था इसने, जब मैंने इसको कुकर में थोड़ा सा पकाना शुरू किया था। तो ये स्पाइसेस डाल के आपने इसको फिर इसको हिलाना है। और जब आप मिक्स करेंगे तो आपने अपना नमक भी ऐड कर देना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। दालों में मैंने मसूर की दाल, चने की दाल और सिर्फ माश की दाल ली थी। और एक बाउल लिया था अपना दलिए का। गोश्त को इसी तरह से हमने भून लेना है। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। सारी दालों को धो के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। नमक और आपके होल स्पाइसेस और सारी दालें, ये सब डाल के हमने गोश्त को अच्छी तरीके से भून लेना है। इसको हलीम को पानी डाल के कुक करने से पहले की ये सारी चीज़ें हैं और ये स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि इससे जो है आपके जो हलीम है उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने वो दलिया भी डाल दिया था जो कि मैंने पहले से सोक किया हुआ था। सुर्ख मिर्च, हल्दी,
और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इन सब चीज़ों को डाल के हमने अच्छे तरीके से अपने गोश्त और दालों की भुनाई कर लेनी है। और ये बड़ा प्यारा सा कलर आ रहा था। और लहसुन मैंने एक्स्ट्रा भी डाला है। लहसुन के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इससे फ्लेवर भी आपके खाने का बहुत अच्छा हो जाता है। तो गर्म पानी डाल के और जो हमारे स्पाइसेस थे, लौंग, दालचीनी, काली इलायची और ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और साबुत लहसुन, बस ये आपके सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है, स्लो कुकर है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मीट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलहदा कर लिया था और दूसरे पैन में अपनी दाल वाला डाला हुआ था। इसको मैंने अच्छे तरीके से पीस के और इसके अंदर मिक्स कर दिया था। कोई मैंने मशीन इस्तेमाल नहीं की। इसी तरह सिंपल स्पाइसेस के साथ, सिंपल वे के साथ आपकी हलीम या दलीम जो है वो भी बहुत अच्छी और बहुत मज़े की और फ्लेवरफुल बनेगी। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, आपको मेरी रेसिपी के साथ भी बहुत मज़े आएगा। तो आपने भी ज़रूर बनाना है, मुझे बताना है। मैंने जो मीट यूज़ किया था उसमें हड्डी थी और उसको मैंने बाद में निकाल लिया था और बाकी जो गोश्त है उसको रेशे रेशे करके इस दाल वाले मिक्सचर में डाल दिया था। फ्राइड मैंने अनियन यूज़ किए थे। इसके अलावा आप बाकी सारी हलीम की लवाजमात, चाट मसाला, सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना और अदरक वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भी खाना होता है उसमें लाजमी हिस्सा होता है इंसानों का भी और परिंदों का भी। तो वो जितना भी उनका हिस्सा होता है वो हम कोशिश करते हैं कि उन तक पहुंचा दें। तो इसी के साथ हम अपने व्लॉग को करेंगे ख़त्म। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।